दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों जैसे कि आप जान रहे हैं कि संसद में इस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा चल रही है। ये बात भी बिल्कुल सच है, हम सब जानते हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो गिर जाएगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ये था कि कैसे भी करके हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत घूम रहे हैं इधर उधर पता नहीं किधर, कम से कम एक बार संसद भवन में आते तो हैं, अपनी ऑफिस में बैठे, लेकिन सदन में एक बार आके चर्चा करें, कुछ बोले, मणिपुर पर कुछ बोल दें। इस उद्देश्य से, इस आशय से, इस हेतु से ये पूरा जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विपक्ष ने सदन में, दोनों सदन में उसको लाने की हिम्मत की, या तो कोशिश की या प्रयास किया, आप जो कहें उसको। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक प्रधानमंत्री जो है वो आए नहीं है। अब कल अंतिम दिन है, कल आएंगे नहीं आएंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि मैं तो हर समय जो है कुछ नया करता हूं, कुछ नई चीज सोचता हूं, मैं कुछ नए पथ पर चलता हूं। हो सकता है ये नया पथ, क्योंकि संविधान को लगभग मानना तो बंद कर ही दिया है एक तरह से देखा जाए तो इस सरकार ने। हो सकता है कि एक नया रास्ता जो है वो निकाले प्रधानमंत्री के। अब नहीं आएंगे भाई, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लिखा है संविधान में तो आना पड़ेगा, नहीं आएंगे। तो ये हो सकता है कि ना आए, लेकिन उम्मीद है कि आएंगे, लेकिन हो सकता है कल आए, मतलब 10 तारीख अंतिम दिन है। तो अब वो तो नहीं आए, लेकिन राहुल गांधी को अपना वक्तव्य देने का मौका मिला सदन में। तो जब उनको मौका मिला तो उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की, वो शुरुआत बड़ी देखने लायक थी। वो मैं आपको पूरा एक उनका जो वक्तव्य जो है उसको मैंने एडिट करके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आप तक पहुंचने चाहिए वो हमने किए हुए हैं, तो हम आपको बारी बारी से सुनाएं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप अभी से हमारे इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, तो हमारी बात हम ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचा पाएंगे, आप सबके मदद से, आप सबके सहयोग से। तो ये जरूर करें। तो अब मैं ये कहूंगा कि कहां से उन्होंने शुरुआत की। मुझे लगता है कि जो 4-5 हमने उनके निवेदन को रखा है काट के, तो इससे शुरुआत करते हैं। उन्होंने बड़ा व्यंग का इस्तेमाल करते हुए, कटाक्ष का इस्तेमाल करते हुए कहा कि भाई अदानी पर इस बार अब नहीं ज्यादा बोलेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, आप रिलैक्स रहिएगा। सुनिए। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अदानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे ये मगर सुनिए है। तो वो जो कष्ट हुआ, 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत, और आप डरो मत। ठीक
स्पीकर सर, अरे बैठे ब्रदर। तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं। तो कहा कि आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि आपकी जो दुखती नस है अदानी, उन पर मैं नहीं ज्यादा बोलने वाला हूँ। मुख्य विषय आज मेरा वो नहीं है। तो आप समझ रहे थे, क्योंकि मुख्य विषय उनका जो था वो मणिपुर और मणिपुर के हालात, और वहां पे जो आके उन्होंने जहां जाके देखा था, और उनमें से कुछ चीज वो जो है सदन में होकर, खड़े होकर, ऑन रिकॉर्ड इस देश की जनता के सभी जन प्रतिनिधियों को वो सुनाना चाहते थे। वो उनका आज मुख्य विषय था। तो उन पर जो है उन्होंने फिर एक बात कही, ये भी आप सुनिए, और उसके साथ साथ आप इसमें देखिएगा कि जब वो कुछ अपने अनुभव बयान कर रहे हैं सदन में खड़े होते हुए, तब सत्ताधारी पक्ष की ओर से किस तरह की टिप्पणियां और किस तरह के कमेंट भी आती हैं। ये भी आप इसको ध्यान से, इस पूरी क्लिप को मैं सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए और सुनिए। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान। एक ही बच्चा था मेरा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे सर, जी सर, शर्म करिए, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है।
हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। ये आपने पूरा 3-3.5 मिनट का एक वो निवेदन सुना जो राहुल गांधी ने संसद में दिया। एक और भी बहुत बड़ा फर्क है, मैं आपको उस पर भी आपसे बात करना चाहता हूं इस क्लिप को सुनने के बाद। आप सोच के देखिए, ये स्थिति अगर आप इसको उल्टा कर दे, ये मान के चलें कि अभी कांग्रेस की सरकार है, सत्ता में है और वो लोग देश में, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, और मणिपुर के आज के जो हालात है वो वैसे के वैसे हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस की है और बीजेपी विपक्ष में है। और ये सोच के देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब राहुल गांधी की जगह नरेंद्र मोदी चले जाते हैं, क्योंकि विपक्ष में है वो, मणिपुर चले जाते हैं, वहां वो रिलीफ कैंप में लोगों से मिलते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर संसद में उनको बोलने का मौका मिलता है। ये जो 2 एग्जाम्पल दिए ना, वहां मैं क्यों ये कह रहा हूं आपको समझिएगा। ये जो कहा उन्होंने जो देखा वो कह दिया, ना उसमें मिर्च डाली, ना मसाला डाला, ना नमक डाला, ना धनिया पाउडर डाला, कुछ नहीं डाला। जो उन्होंने देखा, जो उनके सामने हुआ, उन्होंने एज इट इज कह दिया। अगर ये बीजेपी के कोई व्यक्ति जाता वहां पे ऐसे सिचुएशन में और वो विपक्ष में होता, तो वो कितना बढ़ाता, कितना चढ़ाता, कितना मसाला डालता अपने जेब से, अपने किचन से, पता नहीं, हमको मालूम नहीं, लेकिन ये होता जरूर। मात्रा हम नहीं जान सकते, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत बड़ा चढ़ा के और पता नहीं कौन सी वाक पटुता और वाक छटा का बघार करते हुए आपको किस्सा सदन में सुनाया जाता, और हो सकता है कि कोई रो भी देता इस सुनाते। लेकिन ये कला जो है ये राहुल गांधी के पास नहीं है, ये समझ रहे हैं आप, वो नहीं है उनके पास। तो उन्होंने जो देखा वो कहा, ना इसमें कोई मिर्च मसाला डाला, ना कोई नमक डाला, ना कोई इसका उस पर तड़का डाला, ऐसा कुछ नहीं किया। जो कहा, जो देखा वो कहा उन्होंने। वो भी जो है आपने देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के जो घटक दल के जो लोग हैं उनसे वो सहन नहीं हो पा रहा था, कह रहे थे आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये जब बातें हो तो इस पर ये फर्क भी जो है डिफाइन करना और समझना बहुत जरूरी होता है। मैंने कहा ना, आप सोच के देखिएगा कि अगर परिस्थिति उल्टी होती, अलग विपरीत होती, और बीजेपी की ओर से कोई गया होता, मान लीजिए शायद नरेंद्र भाई गए होते और संसद में फिर बोलते, तो क्या बोलते, कैसे बोलते, कितनी बार रोते, कितनी बार जो है वो आंख के आंसू पोंछते अपने, और क्या नाट्यात्मक दृश्य खड़ा करते, ये आप सोच सकते हैं। इसकी बिल्कुल उल्टा राहुल गांधी ने जो देखा वो कहा, ना कोई तड़का है, ना मिर्च मसाला, कुछ भी नहीं। इस बात को भी आप समझना और सोचना देशवासियों को बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये भी बताऊं, और अंत में जो है मैं आपको ये सुनाना चाह रहा हूं, जहां पे राहुल गांधी ने वो भी बहुत ही एक, जिसे कहते हैं ना कि बिना किसी बघार के, ना तड़का लगाते हुए, वो जो समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, और जो आज की तारीख में बहुत सारे देश के भी लोग जिसको मान रहे हैं, वो बात कह दी, वो आप सुन लीजिए। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं वो मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझ रहे हैं। तो बात तो सही लगती है, इसलिए क्योंकि आज तक
उनका फर्ज बनता है, लेकिन वो उस तरफ ना गए हैं, ना उस बात का जिक्र होता है। और मजे की तो नहीं कह सकते, हालांकि दुख की बात है। दुख की बात यह है कि जब भी इस पर बात हो रही है, कुछ अलग ही तरह से, कुछ अलग ही मुद्दों पर जो है वो चीखें सुनाई देती है संसद में सत्ताधारी पक्ष की ओर से। मतलब वो इस चीज को भी कबूल करना नहीं चाहते हैं कि हाँ, अगर हम मणिपुर नहीं गए हैं, हाँ, अगर हमारे प्रधानमंत्री ने उस तरफ नजर डाली ही नहीं है, लाख चीखों और मदद की गुहार जो लगी उसके बाद भी वहां से, तो ये गलती है हमारी। पर गलती माने तो फिर वो बीजेपी और मोदी साहब कैसे माने? वो हो नहीं सकते, तो उनसे वो होता नहीं है। गलती और ही कोई करता है, गलती वो कभी कुछ कर ही नहीं सकते। गलती जो करता है वो हमेशा उनका विरोधी होता है, और जो उनका विरोधी होता है फिर देश का विरोधी होता है। तो उसी लॉजिक पे लोग चल रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बहुत बड़ी आत्ममुग्धता में रचे हुए बसे हुए लोग हैं ये, और इनको सच, जमीनी हकीकत दिखाई देना बंद हो चुका है। ये बात सच है। कांग्रेस की ओर से एक मैं ट्विटर पे मैसेज देख रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि संसद में अपने कुछ 30-37 मिनट के वक्तव्य में 15-16 मिनट तक जो है वो राहुल गांधी मणिपुर पर बोले, लेकिन उस दौरान जो संसद टीवी जो है उसके कैमरे जो काम करते हैं, तो उस समय जब वो बोल रहे थे मणिपुर पे, तो 15-16 मिनट वो बोले मणिपुर पे, उसमें से सिर्फ 4 या 5 मिनट तक ही कैमरा जो है वो उनके चेहरे पे रखा गया। बाकी जो है, बाकी का समय 10-11 मिनट का समय जो है, या 12 मिनट पकड़ लीजिए, वो सिर्फ सभापति ओम बिरला जी के चेहरे पर कैमरे को स्थिर कर दिया गया। तो अब क्या कहें इसके बारे में? मतलब वो इतने डरे हुए हैं क्या कि इस मुद्दे पर बात करते हुए संसद के सभ्य का चेहरा भी दिखाना नहीं चाहते, या फिर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी है? पता नहीं, दोनों में से कोई एक चीज तो होगी। आपको क्या लगता है इस पूरे कार्यक्रम में जो हमने आपको बात बताई, उसको सुनकर क्या लगता है आपको? आप अपना विचार या आपकी राय जो भी हो, वो जो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और हमेशा जैसे हम कहते हैं कि आपको हमारी अगर बात आपको अच्छी और सच्ची लगती हो, तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4PM और 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास के लोगों से जरूर से करवा लें, ताकि हम जो आपको बताते हैं, जो जानकारी देते हैं, वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।